50 के बाद हर महिला को घुटनों का दर्द झेलना पड़ता है, ये सच नहीं है। ओपीडी में अबव 50 इयर्स की फीमेल्स वेरी फ्रीक्वेंटली एंड ऑलमोस्ट सभी नी जॉइंट पेन की कंप्लेंट के साथ आती हैं। सुबह बेड से उठते वक्त दर्द है, बाथरूम तक चलना मुश्किल है, किचन में काम करते करते घुटने जाम फील होने लग जाते हैं, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने और उतरने से डर लगता है, फैमिली के साथ बाहर जाना भी लिमिट हो जाता है। मेडिकल टर्म्स में इसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जिसमें कार्टिलेज डिजेनरेशन और साइनोवियल फ्लूइड की कमी और इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है और एज बढ़ने के साथ ये प्रॉब्लम और प्रोग्रेस करती है। पेन किलर्स और इंजेक्शन से टेम्पररी रिलीफ मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में किडनी, लिवर और गट पर साइड इफेक्ट हम सब जानते हैं। इसीलिए ज़रूरत होती है एक सेफ, सस्टेनेबल और रूट कॉज बेस्ड अप्रोच की। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग घुटनों का दर्द मेनली वात दोषा जॉइंट में बढ़ने लगता है, मतलब जॉइंट्स में ड्राइनेस बढ़ जाती है, नरिशमेंट कम हो जाता है। इसकी वजह से नीज में कट कट की आवाज़ सुनाई दे सकती है, आपको जॉइंट्स में टाइटनेस भी फील हो सकती है। इसीलिए ट्रीटमेंट भी ऐसा चाहिए जो जॉइंट को दोबारा पोषण दे सके। हम नी पेन के केस में कुछ आयुर्वेदिक थेरेपीज यूज करते हैं, जैसे कि जानुबस्ती। इसमें गर्म मेडिकेटेड ऑयल को घुटने पर कुछ समय तक होल्ड किया जाता है। इससे जॉइंट को डीप नरिशमेंट मिलता है, स्टिफनेस कम होती है। हर्ब्स ऐसी यूज होती हैं जो आपकी कंडीशन के लिए रिक्वायर्ड है। सेकेंड इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है जानु पिचू। जानु पिचू में हम एक कॉटन को ऑयल में डिप करके जो आपकी कंडीशन, आपके दोषा, वात, पित्त, कफ, जैसे भी आपकी बॉडी कंडीशन है, जिस स्टेज में आपकी डिजीज़ है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं और उससे आपके नीज पर ऑयल की सिकाई होती है। थर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है पोटली स्वेद। 2 टाइप की पोटलीज होती हैं, जैसी आपकी कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग। उसमें एक होता है चूर्ण पिंड स्वेद और सेकंड हमारे पास है पत्र पिंड स्वेद। अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा आमा का डिपोजिशन है या टॉक्सिन्स कह लें, तो हम पहले ड्राई पोटली से स्टार्ट करते हुए फिर हम जो हर्बल पोटली है, पत्रपिंड स्वेद है, उस पर जाते हैं। ये सारी ट्रीटमेंट्स जो हैं ये आपके नी जॉइंट की सूजन और पेन को धीरे धीरे कम करती है और इससे आपका जो नीज का ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इम्प्रूव होता है और विद टाइम आपका मूवमेंट भी काफ़ी ईजी हो जाता है। इन थेरेपीज का रिजल्ट हम सिर्फ रिपोर्ट में नहीं, पेशेंट के चेहरे पर देखते हैं। जब वो कहती है डॉक्टर अब चलना इजी लगता है, सीढ़ियों से अब डर नहीं लगता। कुछ बातों का आप अपने घर पर डेली लाइफस्टाइल में भी ध्यान रखिए कि घुटने को मोड़कर ज़्यादा देर ना बैठिए। अपने नीज में थोड़ा सा ऑयल लेके उससे मसाज ज़रूर करिए। तिल का तेल भी चलेगा, हम सबके घरों में इजीली अवेलेबल रहता है। ठंडी चीज़ें अवॉइड करिए, ठंडी चीज़ें, दही, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हमारे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वात को इंक्रीज करते हैं, जिससे पेन बढ़ता है। आप अपने वेट का थोड़ा ध्यान रखें, वेट मैनेज रहेगा तो आपके नीज पे लोड भी कम से कम पड़ेगा। अगर दर्द बहुत पुराना है, सूजन रहती है या चलने में ज़्यादा दिक्कत है तो प्रॉपर चेकअप ज़रूर कराएं। मेरा मैसेज सिंपल है, एज बढ़ना नेचुरल है, लेकिन दर्द के साथ जीना ज़रूरी नहीं है। अगर घुटनों का दर्द आपकी या आपकी मम्मी दादी की ज़िंदगी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो नेचुरल, सेफ और इफ़ेक्टिव आयुर्वेदिक केयर ज़रूर कंसीडर करें।